वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था सी लैंग्वेज के अंदर एरे कि एरे क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। अब हम एरे के एलिमेंट्स को इनपुट कराना सीखेंगे। किसी भी एरे में हमने कोई एलिमेंट किस प्रकार से इनपुट कराना है, उसको डिस्प्ले कराना है तो किस प्रकार से करेंगे, ये प्रैक्टिकल देखते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम एरे को किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं ना। हमने किसी भी एरे के अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है तो हम इस प्रकार से लिखते हैं n और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका साइज हम दे देते हैं। इस प्रकार से हम कोई भी एक एरे डिक्लेयर करते हैं। तो इसका मतलब जैसे ही हमने ये साइज 10 दिया तो हमारे पास कंप्यूटर में एक मेमोरी स्टोरेज बन जाएगी 0 से 9 तक की, है ना। इसको हमने समझाया था, जब भी हम एरे में कोई भी एलिमेंट हम इनपुट कराएंगे तो वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर जाके स्टोर होगा और ये इंडेक्स शुरू होता है 0 से और n-1 तक। यानी कि यदि हमने 10 का साइज़ लिया है तो 0 से शुरू होगा और 10-1 यानी कि 9 तक ये जाएगा। तो यानी कि जो पहला जो कॉलम होगा, पहली स्टोरेज जो आएगी उसके अंदर हमारी आएगी n(0) की, है ना। n(0) के अंदर जो होगा वो, फिर दूसरे में आएगा एक नंबर पे जो वो होगा n(1) के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे स्टोर होगी। इसी प्रकार से सभी इंडेक्स पे जो वैल्यू हम पास कराएंगे वो वैल्यू वहाँ पे स्टोर होती चली जाएगी। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 का साइज़ लिया तो इसका मतलब हम इसको कहाँ तक चलाना चाह रहे हैं, हम इसको 10-1 यानी कि 9 तक चलाना चाह रहे हैं। और अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँ i नाम का, तो i कहाँ से शुरू हो रहा है, i हमारा 0 से शुरू होगा, है ना। तो i = 0 क्योंकि 0 इंडेक्स से पहला है। तो हमारा इनिशियलाइजेशन क्या हो जाएगा, i = 0 हो जाएगा। और कहाँ तक चलेगा, i <10 यानी कि 9 तक चलना है तो <10 चलेगा, 10 पे नहीं चलेगा, 9 तक चलेगा। और एक एक हम इंक्रीमेंट कराते चले जाएंगे। तो ये एक के बाद एक यानी कि 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, एक एक हमारे इंडेक्स पे चलता चला जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले इस फाइल को सेव करा लेते हैं मैं कराता हूँ एरे एलिमेंट के नाम से। आराम से समझना, बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा। सबसे पहले तो हमने हेडर फाइल लेनी होती है। मैंने लिया यहाँ पे इंक्लूड और इसके अंदर हम studio.h को स्टोर करा देते हैं। फिर हमने एक मेन फंक्शन लेना होता है तो उसके लिए मैं यहाँ पे int main स्टार्ट करा देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने एक एरे डिक्लेयर करना है। तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एरे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डालूंगा इंटीजर int और उसके अंदर एक n नाम का मैं एरे डिक्लेयर करूँगा और उसका साइज 10 दे देता हूँ। अब देखिए, फिलहाल हम 10 फिक्स साइज लेके चल रहे हैं। आगे हम सीखेंगे तो यूज़र से इनपुट ले सकते हैं कि यूज़र कितने साइज़ का एरे बनाना चाह रहा है, तो वो बाद में देखेंगे। पहले हम एक फिक्स लेके चलते हैं, 10 तक का हमने बनाना है और दूसरा हमने इसको 10 तक चलाना है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ i नाम का। 2 वेरिएबल हमारे पास हो गए। अब हमने चलाना है फॉर लूप को। और ये लूप किस लिए चला रहे हैं हम, ये लूप फॉर लूप चलेगा, यहाँ पे हमने वैल्यू इनपुट करानी है। हमने 0 से 9 तक चलाना है, यानी कि 10 बार चलाना है इसको। तो हमने वैल्यू भी तो इनपुट करानी होगी ना, क्या क्या हम 0 पे कौन सी वैल्यू देना चाह रहे हैं, एक इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू देना चाह रहे हैं। तो फॉर लूप हमारा चलेगा ये वैल्यू इनपुट कराने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने इनिशियलाइजेशन लेना है, i = 0 हमने करा लिया, 0 से स्टार्ट होगा। और कंडीशन के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे कोमा लग गया, सेमीकोलन। कंडीशन के लिए हम कर दूँ i <10 यानी कि 10 से कम तक चले और एक एक इंक्रीमेंट करा लेंगे i++। ये हो गया हमारा लूप यहाँ पे। अब जैसे ये लूप यहाँ पे चले, देखो यहाँ पे क्या मिला, i 0 से चल रहा है, कंडीशन चेक हुई i <10। क्या जो i की वैल्यू 0 है, 10 से कम है, बिल्कुल कम है, तो आगे इंक्रीमेंट पे नहीं जाएगा, सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट पे जाएगा ना, क्योंकि पहली बार ये सीधा यहीं से स्टेटमेंट पे ही जंप करेगा। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट डायरेक्ट दे सकते हैं, मैंने आपको बताया था। यदि सिंगल स्टेटमेंट है और मल्टीपल स्टेटमेंट है तब हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस फिर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे printf, क्योंकि ये सीधा हमारा लूप सही है अभी से, है ना। ट्रू आ रहा है तो ट्रू आ रहा है तो रन करेगा। तो यहाँ पे हम 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर हो उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट ले लेंगे। लाइन ब्रेक के साथ ले लेते हैं। यहाँ पे करा दूंगा मैं एंटर नंबर, कोई भी हम एक नंबर एंटर करा दें, ठीक है, एंटर नंबर हो गया। और ये सीधा हम स्कैन करा लेंगे स्कैनf फंक्शन के थ्रू। कहाँ पे, ये एक इंटीजर वैल्यू है तो इसको हम ले लेते हैं %d के अंदर। किसको ले लेंगे, किसका इनपुट लेना है, हमने n का लेना है।
n के अंदर क्या है, i की वैल्यू स्टोर होगी। i की वैल्यू 0 है, वो n के अंदर स्टोर हो जाएगी। क्लियर। और नीचे आकर के हम करा देते हैं रिटर्न 0 को। बस हमारा इतना ही लूप चलेगा। इनपुट के लिए हमने वैल्यू इनपुट करानी है। कहाँ पे इनपुट करानी है, हमने एरे में इनपुट करानी है। 0 से 9 तक क्या क्या वैल्यू इनपुट करानी है। ठीक है, इसको मैं सेव करा देता हूँ और देखो रन करा के दिखाता हूँ। रन से पहले एक बार समझ ली किस प्रकार से इनपुट करेगा। हमारे पास मेमोरी बन गई 0 to 9 तक की। सभी जगह 0 से 9 तक हमने एक वैल्यू यहाँ पे इनपुट करानी है। कैसे इनपुट होगी, सबसे पहले यहाँ पे साइज 10 का है, आपने देख लिया। i = 0, क्या i 10 से कम है, बिल्कुल कम है, तो ये लूप चला। लूप चलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एंटर ए नंबर, हम कोई भी एक एंटर कराएंगे एक नंबर। मैं मान लीजिए कराता हूँ 5, तो 5 स्कैन होगा वापस से। यहाँ पे %d n की वैल्यू 5 हमारी कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, i क्या है 0 है, 0 पे ऊपर जाके हमारा 5 नंबर स्टोर हो जाएगा। फिर से ये ऊपर जाएगा, 1 इंक्रीज होगा, i की वैल्यू हो गई 2 नहीं 1, और फिर से देखेगा 1 10 से कम है, बिल्कुल कम है, तो फिर से ये लूप चलेगा। एंटर नंबर, फिर से हम कोई दूसरा नंबर इनपुट कराएंगे। मैं कराता हूँ मान लीजिए 10, तो इधर स्कैन ऐप में क्या हो गया n, और n के अंदर i की वैल्यू क्या है इस बार 1 है, तो 1 नंबर पे क्या जाएगा, जो इनपुट दिया हमने 10 नंबर, वो 1 नंबर पे जाके स्टोर हो जाएगा। इसी प्रकार ये एक एक इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे, और लूप हमारा चलेगा। हम अलग अलग नंबर यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट नंबर मान लीजिए मैं 15 डालता हूँ, 15 हमारा 2 नंबर पे यहाँ पे जाके स्टोर हो जाए, क्योंकि i की वैल्यू 2 हो चुकी है। ऐसे ही 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे हम जो जो इनपुट देंगे वो नंबर कहाँ तक जाएगा, जब तक कि ये i < 10 है, यानी कि 9 है तब तक चलेगा। जैसे 10 होगी तो ये लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि 10 हमारा 10 से कम नहीं है, और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आया। इसको मैं रन कराता हूँ यहाँ पे, यस रन कराते हैं। देखो यहाँ पे हम कोई भी एक नंबर डालें, मैं 5 नंबर डालता हूँ, एंटर प्रेस कराएंगे, 5 नंबर हमारा स्टोर हो गया। यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, हमारा प्रोग्राम यहीं से टर्मिनेट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने स्टोर कराई है वैल्यू, इनपुट दिया है, तो इनपुट के लिए यहाँ पे हम %% यूज़ कराएंगे। हमने %% यूज़ नहीं किया था ना। वापस से सेव करा लेते हैं। मैं इसको सेव करा लेता हूँ दूसरे नाम से, सेव फाइल एज के अंदर इसको मैं कराता हूँ element1 के नाम से। ठीक है, और फिर से मैं इसको रन कराऊँ वापस से, और यस, देन फिर से वही पूछ रहा है हमारे पास, एंटर नंबर है ना। मैं यहाँ पे फिर से 5 एंटर कराता हूँ, देखो फिर पूछ रहा है एंटर नंबर 10, तो क्या होगा, 5 तो हमारा 0 पे स्टोर हो गया, 10 हमारा 1 नंबर पे स्टोर हो गया। ऐसे हम यहाँ पे नंबर डालते चले जाएंगे, और वो अलग अलग पोजीशन पे अपने इंडेक्स पे सेव होता चला जाएगा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं हम कंटिन्यू नंबर डालें, हम कोई भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, वो सारे हमारे उसी स्थान पे, उसी इंडेक्स नंबर पे स्टोर हो जाएंगे। जैसे 0 पे, 1 नंबर पे, 2 पे, 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे हमने 6 डाल दिया, 10 नंबर पे 7 डाल दिया, हो गया ना। कहाँ तक चलेगा, 9 तक चलेगा, 10 तो जाएगा नहीं, तो 0 से 9 नंबर तक चलेगा। अब यदि हम इसका आउटपुट लेना चाहें, अभी तो हमारे पास हमने सिर्फ इनपुट दिए है ना, एरे के अंदर हमने एलिमेंट इन कराए हैं, हमने डिस्प्ले भी कराना है, उसका आउटपुट लेना है। तो आउटपुट के लिए हम यहाँ पे एक और लूप चलाएंगे इधर, क्योंकि ये लूप किस लिए हो गया, ये इनपुट के लिए हो गया। ये आपका हमेशा काम आएगा, इसको ध्यान रखना। जब भी हमने एरे के अंदर कोई एलिमेंट इनपुट कराने हैं तो ये लूप हमारा लगेगा ही लगेगा, चाहे हम ये जो साइज़ है इसका खुद से फिक्स करा रहे हैं या हम यूज़र से ले रहे हैं साइज़। दोनों स्थिति में ये लूप हमारा फर्स्ट टाइम चलेगा। हमने इनपुट कराने हैं वहाँ पे नंबर, कोई भी वैल्यू इनपुट करानी है, कोई हमने कैरेक्टर इनपुट कराने हैं, तो ये चलेगा। उसके बाद आउटपुट के लिए हम यहाँ पे दूसरा लूप चलाएंगे। यहाँ से फिर से मैं एक मैसेज प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट एफ के अंदर यदि हम मैसेज डाल दें, एरे एलिमेंट्स आर, क्या एलिमेंट्स हैं एरे के, ये मैसेज आए, उसके बाद हमारे एलिमेंट्स आए, तब हम करेंगे यहाँ पे फॉर लूप का यूज़। और वही क्या है हमारा, i = 0, i < 10 और i ++ है ना। यही था हमारा लूप, क्योंकि हम आउटपुट ले रहे हैं, लेकिन लूप तो वही चलेगा। और जैसे ही लूप चलेगा तो इसके लिए हम स्टेटमेंट प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट एफ
अभी सिंगल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, देखो मैंने करली ब्रैकेट स्टार्ट नहीं किए यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट स्टार्ट किए थे क्योंकि यहाँ पे डबल स्टेटमेंट थी। तो यदि सिंगल स्टेटमेंट ले रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है हमको करली ब्रैकेट्स की। मल्टीपल स्टेटमेंट देनी है तो हम करली ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट देनी है वही %d, और यहाँ पे हमने किसको लेना है, हमने यहाँ पे लेना है n को प्रिंट कराना है, और n के अंदर i की वैल्यू मतलब उस पोजीशन पे हमारी ये सारे नंबर प्रिंट हो जाएं। i की पोजीशन जो जो आएगी 0 से 9 चलेगा i, तो 0 से 9 तक हम जो यहाँ पे इनपुट देंगे वो हमारे आउटपुट आ जाएंगे। क्लियर, क्लोज करा देते, बस वो रिटर्न 0। सेव करा देंगे इसको, मैं सेव करा देता हूँ दूसरे नाम से, सेव फाइल एज एलिमेंट्स2 के नाम से सेव करा देते, रन करा लेंगे, यस। तो देखो उसी प्रकार से नंबर यहाँ पे मैं डालता हूँ 10, कहाँ पे स्टोर होगा 0 पे, गया 0 पे 10। ऐसे ही हम अलग अलग नंबर यहाँ पे डालते चले जाएंगे। जितने भी नंबर हम डालेंगे ये जा रहा है हमारा इनपुट, और जैसे ही पूरे हमारे 0 से 9 हो जाएंगे तो ये आ गया हमारा एरे एलिमेंट्स आर आउटपुट। तो जिस सीक्वेंस में हमने नंबर डाले थे उसी सीक्वेंस में हमको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो क्लियर, तो इस प्रकार से हम इनपुट करा सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स को एरे के अंदर और उनका डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।